मैं डॉक्टर बलवंत सिंह यादव, अध्यापक, गांधी इंटर कॉलेज कुबा, महनाजपुर आजमगढ़। इस समय संस्कृत व्याकरण का प्रकरण चल रहा है और व्याकरण में भी संधि का। हमने कई संधियां आपको पढ़ाई। आज हम आपको पूर्वरूप संधि के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं पूर्वरूप संधि कैसे बनती है। पूर्वरूप यह स्वर संधि है। आप स्वर संधि ही पढ़ रहे हैं अभी। स्वर संधि का एक भेद है पूर्वरूप संधि, और इसका सूत्र है एंग पदांतादति। इसका सूत्र है एंग पदांतादति। आप सूत्र को देख रहे हैं, एंग पदांतादति। ये क्या बोल रहा है? एंग क्या है? एंग प्रत्याहार है। प्रत्याहार हमने आपको बताया था कि प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेप करना। एंग प्रत्याहार है जिसमें ए ओ दो स्वर वर्ण आते हैं। ए ओंग, आय औच, आप पढ़े होंगे, आई उड़ ऋलिक एवं अयौच। माहेश्वर सूत्र में जो तीसरा सूत्र है उसको लेकर एंग प्रत्याहार बना। और यहां देखिए पदांतादति क्या बोल रहा है। पदांतात धन अति। अति क्या है? ये सप्तमी है अति। पदांतात पद के अंत से। किस पद के अंत से? एंग पद के अंत से। अर्थात किसी पद के अंत में एंग प्रत्याहार में आने वाले दो स्वर वर्ण ए और ओ, इनमें से कोई आवे। और उत्तर पद के प्रारंभ में अति माने ह्रस्व अ। यह अति क्या है? यह अ है, ह्रस्व अ, केवल ह्रस्व। यह तपर तत्काल से अपना बोध कराएगा। तपर तत्काल से इससे अपना बोध कराएगा। तो यहां पे सूत्र बोल रहा है, यदि पूर्व पद के अंत में, ये पूर्व कहां से आएगा? आमी पूर्व सूत्र है। एक सूत्र है आमी पूर्व। आमी पूर्व। इन सूत्रों की हम व्याख्या करेंगे बाद में, जब आपको हम पीजीटी और टीजीटी की तैयारी कराने के लिए अपना ये सिलेबस देंगे आपको, तो आमी पूर्व सूत्र की व्याख्या वहां हम करेंगे। इस आमी पूर्व से हम क्या करेंगे? इससे हम पूर्व की अनुवृत्ति कर लेंगे। याद रखिएगा, इस सूत्र की व्याख्या करने के लिए, एंग पदांतादत की व्याख्या करने के लिए आमी पूर्व से हम पूर्व की अनुवृत्ति करेंगे। क्या करेंगे? अनुवृत्ति माने ले आएंगे उसको। तब सूत्र का भावार्थ बनता है, यदि पूर्व पद के अंत में एंग प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, उत्तर पद के प्रारंभ में ह्रस्व स्वर हो, अति है, केवल अपना अबोध कराएगा। यदि पूर्व पद के अंत में एंग प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, उत्तर पद के प्रारंभ में ह्रस्व अ हो, तो संधि करते समय, संहिता के प्रसंग में संधि करते समय क्या होगा? वह जो पर वर्ण है, उत्तर पद के प्रारंभिक अवर्ण है, वह अ अपने पूर्ववर्ती ए अथवा ओ का रूप ले लेता है, जिसे हम पूर्व रूप कहते हैं। ह्रस्व अ
अपने पूर्व का रूप ले लेता है। संधि की प्रक्रिया में संधि का प्रसंग जब आए तो उत्तर पद के प्रारंभिक अ अपने पूर्व पद के ए अथवा ओ में से किसी भी वर्ण का रूप ले लेगा, पूर्व का रूप लेगा, इसलिए इसको पूर्व रूप संधि कहते हैं। इसलिए इसे पूर्व रूप संधि कहते हैं। पूर्व पद के अंत में, क्योंकि यहां सूत्र लिखा एंग पदांतादति, एंग पद के बाद अगर पदांत एंग हो अर्थात पद के अंत में ए ओ हो, किस पद के अंत में सूत्र नहीं बोल रहा है, तो हम अमी पूर्व से पूर्व की अनुवृत्ति करेंगे। इस सूत्र का भावार्थ निकालने के लिए अमी पूर्व से पूर्व की अनुवृत्ति करेंगे, पूर्व को ले लेंगे, तब सूत्र पूरा भाव देगा। यदि पूर्व पद के अंत में एंग प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, उत्तर पद के प्रारंभ में ह्रस्व अ हो, तो संधि करते समय उत्तर पद का प्रारंभिक अ जो ह्रस्व है वह अपने पूर्ववर्ती ए अथवा ओ का रूप ले लेता है, जिसे हम पूर्व रूप संधि कहते हैं। देखिए, मैंने पढ़ाया था आपको, एक होता है पूर्व पद, ये समझाने के लिए बताया था, और दूसरा क्या होता है पर पद या उत्तर पद, ये हमने समझाया था आपको बता करके इस तरह से। ये पदांत है, एंग पदांत आना चाहिए, तो पूर्व पद के अंत में ए अथवा ओ, पूर्व पद के अंत में ए अथवा ओ। देखिए हरे पद है भाई, संबोधन हरि, हरे हरे राम हरि कृष्ण करते हैं, हे हरि, तो हरे अव क्या है, रक्षा करना, अव क्या है, रक्षा करना, अवतु क्रियारूप बनता है, सहनाव अवतु सहनाव भुनक्तु, अवतु है वही अव है, अव माने रक्षा करना। हरे अव, आइए उदाहरण से देखते हैं। अभी हमने अमी पूर्व से जब पूर्व की अनुवृत्ति किया तो सूत्र एंग पदांतादति का भावार्थ बना कि यदि पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद क्या है हरे, इसके अंत में क्या है ए, आप देख सकते हैं ह र में से क्या निकालेंगे आप, ए निकाल देंगे, तो पूर्व पद के अंत में क्या है ए क्या है, पूर्व पदांत है, पूर्व पदांत ए है, और उत्तर पद के प्रारंभ में क्या है अ है, क्या है अ। अब ध्यान समझिएगा, पद के अंत में एक ही वर्ण आएगा जो पदांत कहलाएगा, और एंग प्रत्याहार है जिसमें ए ओ दो वर्ण हैं। अब सूत्र बोल रहा है कि यदि पूर्व पद के अंत में, शर्त देखिए, यदि पूर्व पद के अंत में एंग प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, उत्तर पद के प्रारंभ में ह्रस्व अ हो, तो संधि करते समय उत्तर पद का प्रारंभिक ह्रस्व अ अपने पूर्ववर्ती एंग का रूप ले लेता है, तो यह अ अपने पूर्व वाले ए का रूप ले लेगा, जिसे हम पूर्व रूप संधि कहते हैं। हाँ, इस अ के स्थान पर संधि जब हम करेंगे, जब एक आदेश होगा, पूर्व और पर के स्थान पे एक आदेश होगा, वह आदेश पूर्व का ही रहेगा, पूर्व के रूप स्वर का रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इस अ के स्थान पे अवग्रह का चिन्ह बना देते हैं। जैसे देखिए, यह बन गया हरे, चूंकि ए है ही, और अ क्या हो जाएगा, यहाँ पर अवग्रह, जो खंडाकार आप देख रहे हैं ना, ये यश की तरह दिखाई दे रहा है, यह अवग्रह, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अवग्रह कहते हैं, संस्कृत में इसको हम अवग्रह कहते हैं। ये क्यों बनाया जाता है, ये सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि एक सामान्य बुद्धि का बालक भी यह समझ जाए कि यहाँ पे अ था। आप इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका रूप आप हरेव ऐसे भी लिख देंगे, गलत नहीं होगा, हरेव गलत नहीं होगा, हरेव भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। ऐसे क्यों बना, क्योंकि यहाँ ये बता रहा है कि यहाँ पे अ था। यहाँ सामान्य बुद्धि का बालक होगा तो संशय में पड़ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे रूप बनेगा तो सामान्य बुद्धि का बालक भी समझ जाएगा कि यहाँ पे अ था। यह अ अपने पूर्ववर्ती ए का रूप ले लिया, इसलिए संधि का नाम क्या है, पूर्व रूप संधि। बात समझिए, यदि यहाँ पद है, ध्यान दीजिएगा, यह अयादि संधि का अपवाद है। अयादि संधि का अपवाद दिख रहा है आपको, अंतर क्या है,
अयादी संधि पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि यह अपदांत है। अयादी संधि में जो ए आता है, ओ आता है, वो अपदांत होता है, माने किसी पद में नहीं होता। और इसमें क्या लिखा हुआ है? पदा। इसमें पद होगा, इसमें पूर्व पद होगा। सुप्तिगंतम पदम से हमने बताया था कि सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं, तो इसमें पूर्व पद होगा। और उसमें क्या था? पूर्व पद नहीं था, पूर्व पद नहीं था। जैसे उसमें क्या था? उसमें था ने धन आनम। देखिए यहां भी उत्तर में अ है, उत्तर के प्रारंभ में अ है, यहां पे पूर्व में क्या है? ए है। ऐसे ही रूप है, यहां पूर्व के अंत में ए है, यहां उत्तर के प्रारंभ में अ है, ठीक वही बन रहा है। तो यहां अयादी क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहां पद है और ये क्या है? अपद है। एचो अयवायावः सूत्र जब आया था तो हमने उसकी व्याख्या करते समय आपको बताया था कि एच का ए ओ आय आव का क्रमशः आय आव होता है, लेकिन कब होगा? जब वो पूर्व अपदांत होगा। अपदांत, पदांत में देखिए ने भो, ये सब अपदांत है, इसलिए ए का आय हुआ था। भो पद नहीं है, इसलिए भ में ओ का अव हुआ था। लेकिन यहां पर हरे एक पद है, इसलिए ए का आय नहीं हुआ। यह संधि एचो अयवाव का माने अयादी संधि का एचो अयवायावः का अपवाद है। क्यों? क्योंकि उसमें वो अपदांत है और ये क्या है? ये पदांत है। तो आप समझ गए होंगे कि पूर्व पद के अंत में एंग प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, उत्तर पद के प्रारंभ में ह्रस्व अ हो, अति तपरा तत्काल से बता रहा है, तो संधि करते समय उत्तर पद का प्रारंभिक और पूर्व पद के अंतिम ए अथवा ओ का रूप ले लेगा। क्योंकि पूर्व का रूप लेगा, इसलिए संधि का नाम क्या है? पूर्व रूप। बस कई उदाहरण हैं। जैसे मैंने तो कहा कि अमी पूर्व से हम पूर्व का लेंगे ना, अमी पूर्व से, एक का उदाहरण दिया। और दूसरा देखिए विष्णु आओ, यहां देखिए पूर्व पद के विष्णु, क्या विष्णु पद है भाई, तो पूर्व पद के अंत में क्या? ओ है, यहां पर ओ है, और यहां क्या है? अ है, अ देख रहे अ है। अब यह अ अपने पूर्व पदांत ओ का रूप ले लेगा, एंग पदांतादिति सूत्र के अनुसार, तो अ ओ का रूप ले लेगा, अवग्रह बन जाएगा इसके स्थान पे। तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा विष्णु, यह हो जाएगा विष्णु। इस तरह से रूप बनेंगे। जैसे को धन अपि, यहां को क्या है? यह क है, को क्या है? यह कह है भाई, यह वास्तव में है कह धन अपि। यह विसर्ग का उ होगा, औ मिलकर ओ होगा, क में ओ की मात्रा होगी, को धन अपि। अब देखिए पद है, चूंकि सुबंत है, कह कौ के कम कौ का रूप है, तो कह का ही रूप को है, इसलिए पद है। और पद के अंत में क्या है? ओ है, ए ओ बता रहा है, ओ है। अब पद के पूर्व पद के अंत में ओ आ गया, इधर उत्तर पद के प्रारंभ में क्या है? अ है, तो यह पूर्व पदांत ओ के कारण अ अवग्रह का रूप ले लेगा, और क्या रूप बन जाएगा? ओ। इस तरह से रूप बनेगा। शोधनपि, सो, ऐसे कुछ भी आप बना देंगे, ठीक है, कुछ भी बना देंगे। ये बात समझ में आ गई? जैसे कभी कभी ये रूप मिलता है, वने धन अपि, तो ये क्या बन जाएगा? वही बात है, अवग्रह बनेगा वने भी। देख रहे हैं? वने। तो क्यों? क्योंकि वन पद है, इसका रूप चलता है। अपद होता तो रूप नहीं चलता, क्योंकि पद नहीं है तो रूप कैसे चलेगा भाई? क्योंकि पद होगा तो सुबंत होगा या तिगंत होगा, तो उसका रूप चलेगा। चाहे बालका 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 हो, चाहे गच्छति गच्छता गच्छन्ति हो, रूप चलेगा। लेकिन जो अपद होते हैं उसका रूप नहीं चलता, इसलिए अयादी संधि अपदांत होती है। और इसमें कुछ सावधानी बरतने वाली बातें आप समझ लीजिए। एक आएगा आपको सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र
विभाषा गो, सर्वत्र विभाषा गो। ये देखिए क्या बोल रहा है, विभाषा विकल्प, विभाषा मतलब विकल्प। जब गो पद आ जाए और गो के बाद में अ हो, ह्रस्व अ हो, तो वहां पर विभाषा माने विकल्प से रूप बनते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, सर्वत्र विभाषा गो क्या कहता है, ये कह रहा है सर्वत्र क्यों कहा, सर्वत्र क्यों कहा, ये अव्यय भाई सर्व, देखिए सर्वत्र है, ऐसे अगर पढ़ेंगे तो यहां पर ऐसे रूप आपको मिलेगा, लक्ष्यधान कौमुदी में या आपके अष्टाध्याय में ऐसे रूप मिलेगा, क्योंकि अव्यय का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है, अव्यय का। अव्यय किसे कहते मैंने आपको बताया था, सदृशंत्रिषु लिंगेषु सर्वाश्च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत्नाव्यय तद अव्ययम्। अव्यय में विकार नहीं होते, सर्वत्र अव्यय है, इसका रूप नहीं चलता। तो सर्वत्र विभाषा को, सर्वत्र क्या है, वैदिक और लौकिक दोनों ही जगहों पर, चाहे वो वैदिक संस्कृत हो या लौकिक संस्कृत हो, दोनों ही स्थानों पर ये बात आती है, विभाषा माने विकल्प से गो शब्द के बाद अगर अ आता है, ह्रस्व अ आता है, तो विकल्प से उसका रूप बदलता है, संधि कार्य विकल्प से होता है। कैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये बन गया, उदाहरण देखिएगा, परीक्षा में प्राय पूछ देता है तो बच्चे घबरा जाते हैं कि इसका कितना रूप बनेगा। देखिए गोधन अग्रम, एंग पदांतादिति सूत्र लग रहा है आपको, क्योंकि गो देखिए पूर्व पद के अंत में ए अथवा ओ हो, उत्तर पद के प्रारंभ में ह्रस्व आ गया, तो पूर्व पदांत ए ओ का ही रूप यह ले लेगा, उत्तर पद का प्रारंभिक, इसलिए संधि का नाम पूर्व रूप है। तो गो अग्रम आ गया तो 2-3 रूप इसके बनेंगे। गो अग्रम से देखिए क्या बन रहा है, जो रूप बन रहा है, इसे ये जो रूप बनेगा गो अग्रम, यह जो इस समय सूत्र हम पढ़ रहे हैं उसके अनुसार बनेगा। कौन सा सूत्र है, एंग पदांतादति। देखिए एंग पदांतादति, इससे गो अग्रम बनेगा। फिर आपको हम जब व्याकरण पढ़ाएंगे तो उसमें एक आपको बताएंगे अवंग स्फुटायन से आता है, उसके अनुसार क्या बनेगा, अव आदेश हो जाएगा, तो उसमें क्या बनेगा, गोधन अग्रम, उसमें क्या बनेगा, देखिए वो अव आदेश होगा। गो में क्या है इसको आप समझ सकते हैं, ग में क्या है, ओ है, ठीक, और यहां पे क्या है, अग्रम है। समझिएगा, बड़ा ध्यान से, परीक्षा की दृष्टि आता है। अब ओ का क्या होगा, अवंग स्फोटायनस्य, स्फोटायन के अनुसार, अवंग स्फोटनाय, अवंग स्फोटायनस्य, तो ओ के स्थान पे क्या होगा, अवंग आदेश होगा। अवंग स्फोटायनस्य, स्फोटायनस्य के अनुसार, स्फोट के अनुसार, स्फोटायन के अनुसार विद्वान है, क्या होगा, अव आदेश होगा। तो ओ का अवंग माने अव आदेश होगा, तो ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा, अव। यह अयादि वाला अव नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अयादि संधि वाला अव नहीं है, उसमें वह हलंत होता है, इसमें पूरा रहेगा। तो ग है, अव है, यहां क्या है, अग्रम। अब क्या रूप बन गया, ग में अ की मात्रा हो, ग पूरा, व में अ की मात्रा, वो अ मिलके आ हो जाएगा, वा, और क्या बन गया, गवाग्रम। यह जो गवाग्रम रूप बना, यह किसके अनुसार, अवंग स्फोटायनस्य के अनुसार। और जब इसका रूप यह भी बनता है कि कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कैसे नहीं होगा, सर्वत्र विभाषा गो से परिवर्तन क्या नहीं होगा, यह रूप बन जाएगा गोधन अग्रम, कोई परिवर्तन नहीं होगा और रूप ज्यों का त्यों रहेगा, गो अग्रम। गो अग्रम कैसे बनेगा, सर्वत्र विभाषा गो से। यह अपने प्रकृति अवस्था में रहेगा। कैसे रहेगा, प्रकृति अवस्था में।
ये अपने प्रकृति अवस्था में रहेगा। अपना जो इसका मूल स्वरूप है उसी में रहेगा। तो इस तरह से आपकी बात समझ में आ गई होगी हमारी जो हम पढ़ा रहे हैं कि पूर्व रूप संधि क्या होती है। यदि पूर्व पद के अंत में एंग प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, उत्तर पद के प्रारंभ में ह्रस्व अ हो, तो संधि करते समय पूर्व और पर के स्थान पर क्या आदेश होगा? एक आदेश होगा। वह आदेश कैसा होगा? उत्तर पद का ह्रस्व अ जो प्रारंभिक है अपने पूर्ववर्ती ए ओ का रूप ले लेगा। इस तरह से हमने आपको आज पूर्व रूप संधि के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये जो दिया हुआ ज्ञान है वो पसंद आया होगा, आप समझे होंगे। और इसके बाद हम पररूप संधि के बारे में बताएंगे। आप मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।